की खान This है। call is now being recorded. आपकी आयुर्वेद पर बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन आपको सब वेदों का भी पूर्ण ज्ञान है, जिसे आप सबके साथ बांटती रहती हैं और समय सबके ज्ञान में वृद्धि करती रहती हैं। आप समय समय पर वैदिक वंदन के साथ जुड़ती रहती हैं और हमारा ज्ञान वर्धन करती रहती हैं। आज आप उत्सव के कितने स्वास्थ्य वर्धक है, हमारे जीवन में उत्सव कितने स्वास्थ्य वर्धक है पर विचार रखेंगी। अपनी हमारी ज्ञान गंगा से अपने ज्ञान गंगा से हमारी ज्ञान गंगा में बढ़ोतरी करेंगी डॉक्टर सुषमा आर्य जी। स्वागत है नमस्ते सबको। आर्य जी आपका। उत्सवों की सबको हार्दिक बधाई। अयम मे हस्तो भगवा, अयम मे भगवत्तरा, अयम मे विशुभेषजो यम शिवाभिमर्शनः। अद्भिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति। विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। यच्चाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प जो त्योहार हैं वो दिलाने के लिए आते हैं। आज मैंने इस मंत्र को इसलिए चुना कि हमारा मन सोया ना रहे। बहुत सुंदर अर्थ है इसका। यजुर्वेद के 34वें अध्याय को के मंत्र को लिया गया है और लगभग बहुत लोग इसको रात्रि काल में अवश्य बोलते होंगे, और नहीं बोलते तो मुझे लगता है अवश्य उच्चारण करना चाहिए। यत जागृतो दूर मुदयति, जो यत जागृतो जो जागते हुए, दूर मुदयति दूर दूर भागता है, उसको पकड़ना पड़ता है। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, थोड़ी देर पहले मैं केरल भाग गई थी, कन्याकुमारी। वहां मेरे पैर जल गए थे, छाला हो गया था, मैं याद कर रही थी। बैठी यहाँ याद याद केरल की, चली मैं केरल गई। थोड़ी देर पहले मैं मलेशिया की मस्जिद को याद कर रही थी, वहां योगा कर रहे थे। कहने का मतलब है कि बैठे कहाँ हैं, जागते हुए भी वो दूर दूर चला जाता है। वो दैवम, वो पागल नहीं है, वो बहुत सुंदर देवता है यदि उससे अच्छा काम लिया जाए तो। दैवम, बड़ा भाग्यशाली मेरा मन है, तूने जो बनाया है। तदा तद, जैसे जागते हुए दूर भाग जाता है, तद वैसे ही सुप्तस्य तथई वैसी, सोते सोते भी भागता रहता है, सपने लेता रहता है, नींद नहीं लाने देता, चंचलता बखेरे रहता है, दुखी होता रहता है, डिप्रेशन में लाता रहता है। कल क्या होगा, ये क्या होगा, मेरा क्या होगा, घर का क्या होगा। सोए सोए भी तथई वैसी भागा रहता है। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, दूर से दूर ज्योतिषाम, वो ज्योतियों का ज्योति है। बैठा यहाँ पर है, आंख मेरी यहाँ पर है, लेकिन ज्योतिषाम ज्योति, दूर दूर प्रकाश की चीजों को जो वो पहले उसने देख रखी है या नहीं देख रखी, कल्पना करता रहता है। मुझे याद है, मैं जब छोटी थी तो चांद पे लोग गए थे, पहली बार गए थे कि नहीं गए थे उसकी भी गप है कहानी, अभी मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगी। तो मुझे चांद के सपने आते थे कि चांद पे मैं भी चली गई और जोर से रोने लगती थी। माँ मेरी कहती थी क्या हो गया, मैं चांद पे गिर गई जाके। मतलब वो मेरी माँ को 15 दिन तो मेरे इलाज कराने में लग गए कि ये चांद पे गिर जाती है रोज, क्योंकि छोटे बच्चे थे, वो चांद की कहानियां सुन के मैं भी चांद पे गिरने लग गई। ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, वो ज्योतियों का ज्योति है, चाहे तो ईश्वर का ध्यान उसको पा के उस ज्योति को देख सकता है। तन्मे मना, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प वाला हो, जो जागते हुए भागता है, सोते हुए भी भागता है, ज्योति पा सकता है लेकिन पाता नहीं है। ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। और वस्तुता उत्सवों के दिन, त्योहारों के दिन ऐसे ही बदल चंचल मन को पकड़ने के लिए महान पुरुषों को याद किया जाता है, त्योहारों को मनाया जाता है। इसलिए मैंने सोचा आज इस मंत्र की व्याख्या हम अवश्य कर ले। छोड़ के नहीं जाना, मैं अपने विषय पर भी आऊंगी। अब आप देखिए, त्योहार का क्या मतलब है। त्योहार मैंने तेरा आहार, तू आहार, मैंने इतना जी भर के खा ले, त्योहार होता है। और एक होता है उत्सव, सब का अर्थ है बर्तन, उत का अर्थ है उछलना। जब एक बर्तन उछलता है ना, भर जाता है,
पानी उसमें पूरा भर जाता है, कहते हैं वो देख पानी डिगदा पे आ रहा, तू चला रखे है पानी डिगदा पे है, इसको कहते हैं उत्सव। जब प्याला छलक जाता है, वो बाहर निकलने लग जाता है, दूध उफन जाता है, या कोई और चीज बर्फ जो है फ्रीजर में रख के जब हमने रखा, पानी और ज्यादा था तो वो ट्रे की ट्रे भी उस बीच में जम जाती है, क्योंकि पानी उछल के उस ट्रे को जमा देती है। तो ऐसे उछली हुई चीज को उत्सव कहते हैं। जब हम बड़े खुश हो जाते हैं कि आज ये है, आज दिवाली है, तो हमारे दिमाग का प्याला भी उछल जाता है। इसलिए किसी कहने वाले ने बड़ा सुंदर उत्सव का अर्थ कर दिया कि प्याला मेरा छलक गया खुशियों से, इसलिए मैंने आज उत्सव मनाया है। तो ये उत्सव जो आते हैं, ये छलके भी आते हैं, त्योहार जो आते हैं खाना खिलाने के लिए आते हैं, तू खा, तू आहार, ये तेरा आहार, ये मेरा आहार। जो बैसाखी का त्योहार है, ये तो आहारों से भरा पड़ा है, सारे भरपूर ड्राई फ्रूट इस समय होते हैं। थोड़े दिन के बाद ये खत्म होने लगेंगे धीरे धीरे, लेकिन अप्रैल, अभी बैसाखी के दिन जी भर के तू अपने ड्राई फ्रूट खा ले, तभी ड्राई फ्रूट की मालाएं पहनी जाती थी। और अब तो रिवाज ही नहीं रहा, लेकिन जगह जगह पर आपको मालूम है 2-4 दिन पहले मेवे आते थे और सब अपनी अपनी माला पिरोते थे, और फिर माला बदल देते थे कि तू अपनी माला भाई को दे, भाई तेरे को देगा, तो मिल के खाया करो। ये स्थिति हमारे घर में हुआ करती थी। तराजू में तोला करते थे, तेली माला तूने कितने माला पिरोई, उसने माला कितनी पिरोई, इसे कहते हैं उत्सव। हम अपनी माला अपने भाई को देंगे, इसे थोड़ी छोटी पिरो देते थे, मेरा मेरा भाई थोड़ी और छोटी पिरोता था, मतलब धीरे धीरे कंपटीशन आया। तो यानी मेवे जी भर के खाने का त्योहार है मेवा, इसके बाद हम मेवा नहीं खा पाएंगे ज्यादा, तो इसलिए त्योहार है। गेहूं उतर के आई है, गन्ना उतर के आया है, उछल गया मेरा घर, भर गया मेरा घर, उत्सव मेरा प्याला भर गया, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए हम त्योहारों को मनाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, पिछले महीने हमने चैत मनाया, जिसमें दुनिया मैथुरी तिब्बत में पूरे के पूरे आदमी उत्पन्न हुए थे, और उससे पहले 4 ऋषि उत्पन्न हुए थे, जिन 4 ऋषियों के हृदय में ज्ञान आया था। मैं विषय लंबा नहीं करूंगी, छोटा छोटा करूंगी। और वो 4 ऋषि वो थे जिन्होंने ज्ञान दिया हमको, और उनका अंतिम जीवन था वो मोक्ष में चले गए होंगे, इतना ज्ञान उन्होंने पा लिया था। देखिए, मोक्ष में आने के बाद ऋषि नहीं वेद लिखते हैं, बस वो जो ऋषि ऋषि जो 4 पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो वेदों का ज्ञान अपने ऋषि हृदयों में रखते हैं। जब वो पीढ़ी को सौंप जाते हैं तो उन्हें मोक्ष हो जाता है। इतना ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, 4 वेदों की ग्रामर, 4 वेदों का व्याकरण, कल्प, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, यानी इतना पढ़ना पड़ता है, तब जाके वेद समझ में आते हैं। और जब वे समझ में आते हैं तो सृष्टि में सबसे पहले जन्म लेते हैं, सबसे पहले जन्म लेते हैं तो मोक्ष में चले जाते हैं। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक वो ऋषि मोक्ष में चले जाते हैं हमको ज्ञान देकर। ये पूरा नियम है कि जो सृष्टि के 4 ऋषि हैं वो तो जाएंगे जाएंगे, उसके बाद तो और ऋषि भी याद कर लेंगे तो वो भी मोक्ष में जा सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है, इस दिन परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए, परशुराम जो है उनका नाम था लघु राम। उनके पिता राम के बहुत भक्त थे, बड़े साल बाद उनका बच्चा उत्पन्न हुआ था, उनका नाम उन्होंने लघु राम रख दिया। और वो इतना बड़ा योद्धा बना, उसको फरसा दिया गया, फरसे में लड़ने में होशियार था, और इकलौता बच्चा था, तो उसको बहुत ज्यादा घमंड भी हो गया था, गुस्सा भी आ गया था। तो गुस्से के कारण और फरसे चलाने के कारण उनका नाम परशुराम हो गया। तो बैसाखी के दिन परशुराम जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी बैसाखी के थोड़े 8 दिन बाद हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी। देखिए प्याला उछला है कि नहीं उछला, देखो इसी को कहते हैं उत्सव। उत्सव कितने रोगों को दूर करता है। देखिए हमारे आहार तो हमने देख लिया, क्योंकि फसल प्रधान देश है, 6 ऋतुएं आती हैं, हर दिन थोड़ी थोड़ी फसल कट रही होती है, तो किसान का घर तो भरा रहता था। ये और बात है कि सरकारी नियमों ने उनका बेचारा को जीवन दुर्भर दुर्भर कर दिया, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। वरना आत्महत्या करने का तो मोदी ने भी इतना सुंदर नियम बनाए थे, लेकिन वो नियम धूमिल कर दिए गए। मैं विषय को नहीं बदलती, मैं भटकती बड़ी जल्दी हूँ, तो मैं मोदी को याद करने लग जाऊंगी तो किसान बिल पे पहुंच जाऊंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो त्योहार हैं वो खुशियां भरने के लिए आते हैं, आहार देने के लिए आते हैं, और हमारी महापुरुषों को याद करने के लिए आते हैं। आज के दिन आपको मालूम है महात्मा बुद्ध का भी जन्म हुआ, लेकिन दुखदायी स्थिति ये है कि महात्मा बुद्ध का जन्म विदेशों में मनाया जाता है, जापान में, चाइना में, बैंकॉक में। मैं अचानक पिछले से पिछले साल हम बैंकॉक थे, जब महात्मा बुद्ध का जन्मदिन मनाया जा रहा था, लोग दीवाने हुए फिर रहे थे बुद्ध के पीछे, और हमें प्राउड हो रहा था कि वो भारत के थे, भारत से वेदों को चुराकर, वेदों को लेकर, लेकिन उन्होंने थोड़ा नहीं काफी वेदों को बदल दिया, अन्यथा वैदिक प्रचार विश्व भर में हो जाता तो बुद्ध का जन्मदिन भी आज ही के दिन होता है। तो यानी इस प्रकार जो बहुत महान दिन है ये। और इसके बाद एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि 1699 ईस्वी में आज ही के दिन गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और पंच प्यारे सबसे पहले खालसा पंथ में डाले थे। वो पंच प्यारे कौन थे आपको पता होना चाहिए। वैसे छोटी सी कहानी सुना देती हूँ कि
गोविंद सिंह के पिताजी जो थे वो 1675 ईस्वी में शहीद हो गए थे, आपको मालूम है। औरंगजेब ने तख्ते तवे पर उनको बिठा दिया था और शीशगंज गुरुद्वारा बन गया था, लोगों ने उनके नाम को जपना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में उनका बेटा उस समय केवल मात्र 9 वर्ष का था। 1666 में गोविंद सिंह का जन्म हुआ और 9 वर्ष में पिता जो है बलिदान हो गया। और पिता बलिदान भी कैसे हुआ था आपको पता होना चाहिए। औरंगजेब के कुछ दुखदाई दुख सताए हुए लोग उनके पास पहुंचे थे और उनको कहने लगे, औरंगजेब को और गुरु तेग जी को, कि कश्मीर में पंडितों का बुरा हाल है। अभी कश्मीर फाइल पिक्चर आप देख ही रहे हैं, इससे भी दुर्गति उस समय थी। तो उन्होंने धोती एक ढाई ढाई, आपको मालूम 2.5 मण, जब तक औरंगजेब जनेऊ नहीं काट लेता, 2.5 मण, देखिए कि जनेऊ में वेटी कितना होता है, 2.5 मण जनेऊ काटता है तब जाके रोटी खाता है। सोचिए हर घर में कितने लोग थे और सारे जनेऊ पहनते थे। आज और बात है कि जनेऊ हमारी स्थिति खराब हो गई। तो गुरु तेग बहादुर का जब बलिदान हो गया, उनका बेटा ही था जिस जो बलिदान के लिए प्रेरित करने वाला था, होनहार पीरवान के होत सीखने पास। गोविंद ने कहा था, ये पंडित जी क्या करने आए थे पिताजी, आज आप उदास क्यों बैठे हो पिताजी। ने कहा, बेटे वे पटना में चल के आए हैं कश्मीर से, देखिए, और मुझे कहने आए हैं कि हमने नाम सुना है तुम सामाजिक सेवा करता हो और कुछ कश्मीर का करो। पंडितों का बुरा हाल है, धोती काटी जा रही है, चोटी काटी जा रही है, जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, उनके सामने पत्नियों का रेप किया जा रहा है। तो वो छोटा बच्चा गोविंद क्या बोलता है, गोविंद राय उसका नाम था, पिताजी तो तुमसे बढ़ के धर्म की रक्षा और कौन कर सकता है, तुम चलो ना, तुम औरंगजेब से लड़ो ना। तो पटना से वो चांदनी चौक में आए थे। आप देखिए, मैं कहानी लंबी नहीं करूंगी, वहां पर वो शहीद हो गए। उसी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। उद्देश्य बहुत अच्छा था, आज धर्म अलग बन गया है। तो उद्देश्य क्या था कि देश की मुगलों से, मुगल आपको मालूम होना चाहिए कोई धर्म नहीं है, अन्याय का प्रतीक है इस्लाम धर्म। अन्याय शोषण का प्रतीक है, नारी के शोषण का प्रतीक है इस्लाम धर्म, और कुछ नहीं है। अयाशी का प्रतीक है इस्लाम धर्म। मैं तो निडरता से इस बात को कहती हूँ, डरती भी नहीं। कोई इसमें धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, दूसरे का शोषण ही छिपा हुआ है। रामनवमी भी मनाई गई भारत में, और क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने कश्मीर की फाइल देखे ना, कैसे ना, इन लोगों को दिखानी नहीं चाहिए थी कश्मीर फाइल, और बिगड़ते जा रहे हैं। और मुझे लगता है दिखानी चाहिए थी, इनका बिगड़ाव, इनका मानसिक हमें बातें पता तो चली हैं। तो 1699 ईस्वी में गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, पंच प्यारों से स्थापना की थी। आपको मालूम है वो पंच प्यारे कौन थे। गुरु गोविंद सिंह ने, आपको मालूम है, आनंद साहिब के पास सभा बुलाई थी। भारत से बड़े बड़े लोग गुरु गोविंद सिंह के दीवाने हो गए थे, उनकी बातों को सुनने के लिए वहां पहुंचे थे। और उन्होंने कहा था, आज मैं एक पंथ बनाने वाला हूँ, खालसा पंथ, जिसमें मुझे खालिस सैनिक चाहिए, खालिस देशभक्त चाहिए, तो देश के लिए मरने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा, कोई है बंदा जो मरने को, अपनी तलवार उसने लहराई, कोई है बंदा जो मेरे पास आए, अपना सर कटाए। मैं कैसे सर काटूंगा मुगलों का, आज मैं सैंपल दिखाऊंगा। तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उसका नाम था दयाराम। दयाराम का वो पहले लगा, मैं अपना सर कटवाता हूँ सबके सामने। उन्होंने कहा, इधर आ। वो दयाराम उठ के, हिसार का वो दयाराम था, हिसार का दयाराम उठ के गोविंद सिंह के पास स्टेज पे जाके कहता है, अब मैं तैयार हूँ अपने सर कटाने को, अगर मेरे कटाने से ये सारे सैनिक बनते हैं तो मैं कटाऊंगा। उन्होंने कहा, नहीं, सारे डर जाएंगे, मैं तेरे पर्दे के पीछे तेरा सर काटूंगा। और दयाराम पर्दे के पीछे चला गया, और गोविंद सिंह बाद में खून से रंगी हुई तलवार वापस लेके आया। उन्होंने कहा, काट दिया, हाँ काट दिया, खालसा, जय खालसा। और उसको खालिस खालिस वीर था, कट गया। ऐसे उन्होंने 5 वीर इकट्ठे किए। नाम था धर्मदेव, नाम था साहिब देव, नाम था मोहक्कम देव, नाम था हिम्मत दास। इनमें से कोई सिंह आपको दिखाई दिया? कोई सिंह नहीं था। सिखों को बनाने वाला अगर कोई है तो हिंदू ही, आपको मालूम है। गुरु तेग बहादुर ही तो था, जिसने बहादुर था, कहाँ सरदार था, कहाँ बाद में ये तो सिख धर्म अब खालिस्तान बन गए, बिडरा वाले बन गए, और खालिस्तान के कारण आप सरकार पंजाब में आई है। मतलब कहने का मतलब है कि यदि हम इस विषय पर चर्चा करने लगे, मैं तो बावरी हो जाती हूँ, मेरी स्पीड ही इतनी भागने लगती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 5 वो पंच प्यारे इकट्ठे हुए, वो पांचों बार, 5वीं बार भी जब गया तो उसकी खून से लथपथ तलवार लेके आया। मैंने कहा, 5 तो बलिदान हो गए। देखो, जैसे हमारे देश में आजादी के लिए लोगों को कुर्बान होना पड़ता है। अब खड़े हो जाओ जो लोग खालसा बनेंगे, उससे पहले सारे लोग खड़े हो गए। फिर उन्होंने कहा, सबका खून देने के बाद भी 5 को मैंने मार दिया, तब भी तुम नहीं डरे? नहीं डरे, सारे के सारे खालसा खालसा बुलाने लगे, खालिस खालिस, हम खालिस हैं। तो उन्होंने वो 5 को वापस ले आया। उन्होंने कहा, मैंने किसी को मारा नहीं था, मैं तो ऐसे खून
ऐसे रंग भरा हुआ है, तलवार में भर के ला रहा था, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, देखो ये 5 के 5 वापस आए हैं। और वो उनका नाम पंच प्यारे नाम दिया गया। इसलिए जब भी कभी जुलूस निकलता है, जब भी खालसा पंथ की बात की जाती है, तो पंच प्यारों की बात की जाती है। पंच प्यारे क्यों रखे गए, फिर पंच तत्वों की बात आती है कि हमारे शरीर के अंदर पंच तत्व हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए हमें हमारे मन का सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। तो मैं विषय को फिर लंबा नहीं करूंगी। तो इस दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और बाद में जब उन्होंने कहा मैं आपके नाम के आगे सिंह लगाता हूँ, क्योंकि महाराणा प्रताप सिंह को देख के इसमें गोविंद सिंह ने प्रश्न उठता है कि गोविंद सिंह ने सिंह कहाँ से उठाया। उन्होंने कहा महाराणा प्रताप उनका प्रेरणा स्रोत था। महाराणा प्रताप के नाम, महाराणा प्रताप जो महाराणा सिंह था, आपको मालूम है प्रताप, महाराणा प्रताप था, वो सिंह थे, वो राजपूत थे, वो जाट थे, वो सिंह शब्द पर पंजाब में ले आया। वो अपने गुरु को महाराणा प्रताप को मानते थे। बाद में उन्होंने सबके आगे सिंह लगाया, 5 का लगाया, आपको सब उसके बारे में जानते हैं। अच्छा, मैं अब और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, केवल मात्र 2 बातें और कहना चाहूंगी कि आज डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन भी है। आधुनिक भारत को कीचड़ में डालने वाले का जन्मदिन है। हम डॉक्टर अंबेडकर बहुत ज्यादा बहुत नामों से पुकारते हैं, लेकिन आपको मालूम है ये और बात है, वो पढ़ा लिखा तो बहुत अच्छे इंसान थे, पॉलिटिकल साइंस इंग्लैंड से अमेरिका से पढ़ के आए थे, और किसके साथी थे, महात्मा गांधी और नेहरू के पक्के साथी थे। उनकी देख रेख में ये कानून बनाया गया था। इतना अंधा कानून कि व्यक्ति मर जाता है और दंड भी तब तक नहीं मिल पाता है, उसकी पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है, पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन कहते व्यक्ति कैंसर से बच पाएगा लेकिन कोर्ट से नहीं बच सकता है। तो ये स्थिति किसने डाली, किस कानून ने डाली, ये सारी राय डॉक्टर अंबेडकर जी की थी। मैं इस बात को कहने में डरती नहीं, इतिहास इस बात का साक्षी है। अब देखिए उन्होंने धारा 25 लगाई, धारा 25 बनाई, धारा 30 बनाई, धारा 30A बनाई, धारा 35 बनाई, धारा 31 बनाई, धारा 370 बनाई। 5-6 धाराएं तो मैंने आपको उदाहरण के रूप में दिखा दी। सारी की सारी धाराएं हिंदू धर्म का बंटा ढार करने वाली धाराएं हैं। जब कानून ही ऐसा होगा तो हम तो अब आप मैं मुझे 2-3 दिन से लगातार मेट्रो में जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि कोई बीमार था तो मुझे वहां मेट्रो में अकेले जाना पड़ा, माता जी घर में। तो मैं मेट्रो में गई, मैं लेडीज कंपार्टमेंट में बैठी, वहां मैंने कम से कम 200-300-400 महिलाएं देखी होंगी। कोई कैसे जी रही है, कोई कैसे जी रही है, मैं देख के बड़ी हैरान थी कि ये सारी युवा लड़कियां, एक भी व्यक्ति को गायत्री मंत्र नहीं आता होगा, एक को भी अपनी भारतीय संस्कृति से प्यार नहीं होगा, कोई कान में लगा के गाने सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, सब एक दूसरे से अनजान, सब एक बस्ती में कोई कोई किसी की ड्रेस कैसी, किसी की ड्रेस कैसी। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि कॉलेज में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि धारा 30 में यही तो था कि तुम कुछ भी बच्चों को धार्मिक शिक्षा मत दो, कुछ भी पढ़ाओ मत। और धारा 30 क्या था कि मुस्लिम अपने मदरसे खोल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी शिक्षा पद्धति को लगाने वाला, ऐसे कानूनों को बनाने वाला कौन था। और एक बात मैं आपको एक बात बता दूं, किसी ने कहा वो दलित था, दलितों से तंग आकर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और चाहता तो वैदिक धर्म भी स्वीकार कर सकता था। आपको पता होना चाहिए उन बौद्ध धर्म को जबरदस्ती में स्वीकार करना पड़ा था। आपको मालूम है वो कितना बलात्कार, मैं डैश 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 कह देती हूँ। मैं एक मतलब आप सोचिए इलेक्शन के बहाने वो दलितों के घर जाना, और वहां पर जो लड़की जो कन्या उनको अच्छी लगनी। बॉम्बे में तो एक ये जो मैं आपको नृशंस कांड सुना रही हूँ, बॉम्बे के कारण तो बदनाम हो गए बहुत ज्यादा। वो किसी के घर वो वोट मांगने के लिए गए, वहां उनको 17 साल की यादव नाम की लड़की बहुत अच्छी लगी, और माता पिता को बांध कर वो शोषण किया गया अम्बेडकर के द्वारा। और सारे के सारे लोग बाकी उनके साथी बाहर इंतजार कर रहे हैं, और लेकिन 12 वर्ष का बच्चा बाहर निकला, अपनी माता पिता को खोला, क्योंकि वो बच गया था, वो तंदूर के पीछे छिप गया, उनको पता ही नहीं चला कि इसको बांधा नहीं है। और उसके बाद बच्चे ने माँ बाप को खोला, माँ बाप ने दरवाजा खोला और अपनी 17 साल की लड़की का नाच पीटा हाल देखा, और अम्बेडकर को पकड़ा गया, और अम्बेडकर के दलित सारे लोग विरोधी हो गए, अम्बेडकर हार गए, उनको हार के बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ा। ये 15 सितंबर 1954 की घटना है। अब सोचिए, और उसके बाद 26 जनवरी के 25 जनवरी 1956 में उनका देहांत भी हो गया था। 2 महीने में बौद्ध धर्म भी बदला, क्योंकि दलितों ने उनका जीना हराम कर दिया था। है कहीं इतिहास में? क्यों? क्योंकि प्रशिक्षित कर दिया, खत्म कर दिया गया। अब आप ऐसे जो इतिहास होते हैं, ऐसे कानून जब व्यक्ति बनाए जाएंगे तो उस देश की स्थिति क्या होगी। ये मेरे कहने का मतलब है आज के दिन
डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म मनाया है। 1891 में उनका जन्म हुआ था। 1991 में आज के दिन छुट्टी घोषित की गई। 9 और 22 31 साल हो गए मैं छुट्टी घोषित खाते हुए, लेकिन कश्मीर फाइल्स बन गई, ताशकंद फाइल्स बन गई, अम्बेडकर फाइल्स भी बनवाओ ना तो आपको पता चल जाएगा कि दलितों का मसीहा, कानून का बनाने वाला रक्षक, वो क्या क्या चरित्र था उनका। तो मेरे कहने का मतलब है, ऐसे चरित्र जब हमारे आदर्श बन जाएंगे तो हम समाज को बचा कैसे सकते हैं। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक नाम का बहुत सुंदर जहाज जो उस समय बनाया गया था, वो आज ही के दिन डूबा था। और आज के दिन आपको मालूम है कितनी बड़ी वो टाइटैनिक, हम पिक्चर देख चुके हैं, उसके बारे में आपको नहीं कहती। 14 अप्रैल को आज के दिन अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। अग्नि यानी फायर ब्रिगेड डे। बहुत गर्मियां आ गई हैं तो ऐसे में आग ज्यादा लगती है, तो फायर ब्रिगेड कितने आ गए, कितने गए। सेवाएं फर्स्ट एड की ट्रेनिंग स्कूलों में दी जाती है, कॉलेजेस में दी जाती है, ऑफिस में दी जाती है। तो आज फायर डे भी है। तो इस प्रकार हमारा जो त्योहार है वो हमें मानसिकता से जागरूक करते हैं। जैसे मैं बीमार हूँ, मेरे सर में दर्द है और मेरी माँ या मेरा भाई या मेरा कोई आ जाता है तो हम मेरा सर दर्द भूल जाता है, मैं उनकी सेवा में लग जाती हूँ। दर्द जो है, दर्द और मस्तिष्क का नाता हट जाता है और मैं ठीक हो जाती हूँ। उसी तरह से त्योहार भी हमारे को बीच में से तनाव हमारा हटा देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। अब हमारा है गर्मी का मौसम। इस समय आप देखिए मेरे पास कम से कम 8-10 प्रश्न हैं जिनका मुझे उत्तर देना है, जो मुझे बाहर से जुड़ के बैठे हैं, आज ही देना, आज ही देना। ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आज तक उत्तर दूंगी। वो वेरिकोस का है, एसिडिटी का है, खुजली का है, उसमें यूट्रस में सिस्ट का है, और बड़े सारे प्रश्न हैं जिनका मैं कोशिश करूंगी एक दो मैं उत्तर दूं। लेकिन मैं आप बदलते मौसम के साथ, इस समय बहुत गर्मी हो गई है, हमारा शरीर सर्दी से उठ के आया है, गर्मी में आने के कारण विषम स्थिति शरीर के अंदर पैदा हो गई है। तो इस समय हमें हाइड्रोथेरेपी को की तरफ आना चाहिए। अब व्हाट इज हाइड्रोथेरेपी? हाइड्रोथेरेपी में जब आएंगे तो हमारी सारी की जितनी प्रॉब्लम्स आप बता रहे हो वो सारी की सारी मैक्सिमम ठीक हो जाएंगी हाइड्रोथेरेपी से। व्हाट इज हाइड्रोथेरेपी? हाइड्रोथेरेपी का मतलब है पानी का शरीर के साथ अधिक इस्तेमाल। हाइड्रो मैंने हाइड्रोजन, पानी का अपने शरीर के साथ अधिक इस्तेमाल। यानी कैसे? मुंह में आप पानी डाल के नहाइए। क्या आप मुंह में पानी भर के क्या आप नहाते हैं? क्या मुंह में पानी भरा के अंदर तालू को भी स्नान करा रहे होते हैं जब आप स्नान करते हैं? नहीं करा रहे होते ना। तो यही चक्कर है। हाइड्रोथेरेपी का मतलब है इस गर्मी के मौसम में आप जब आप मग पानी के डालने लगो, ये तो आप मुंह में पानी भर के डालिए और वो पानी गर्म हो जाए तो कुल्ला कर दीजिए। आप फिर मुंह में पानी डालिए, फिर कुल्ला कर दीजिए। अरे आप कहोगे हम तो आरओ का पानी पीते हैं, तो क्या नल वाला पानी डालते जाएं? तो कोई बात नहीं, नल वाला पानी इतना भी जहर नहीं है। इतना जहर होता तो आपकी स्किन स्किन कैंसर हो गया होता। तो आप पानी पी थोड़ी रहे हो, आप तो केवल मात्र कुल्ला कर रहे हो। तो पानी जो है नहाते समय मुंह में पानी भर के जो बैठेगा उसको मुंह के छाले नहीं होंगे, उसको नीचे यूरिन में जलन नहीं होगी, क्योंकि तालू जो है ये पूरे दिन में एक पाव लार छोड़ती है। वो लार इतनी गर्म होती है कि हमारा भोजन भी एसिडिटी वाला हो जाता है। तो कहने का मतलब है मुंह में पानी डाल के करें। अब आप जैसे अगर आप पानी की बोतल आप फ्रिज में रखें, बिस्लरी की बोतल है, हल्की बोतल है, उस पानी की बोतल के ऊपर पैर, आप फ्रिज वाली बोतल के ऊपर पैर रखिए, पैर से ऐसे बैठ के कुर्सी पे आप बैठ कर पैरों के ठंडे पानी से मसाज कीजिए। बाल्टी के अंदर अपने पैरों को रखिए। नहाने के बाद अपने पानी पीना जरूरी है गर्मियों में। नहाने के बाद आपने जैसे नहा के आए तो एक गिलास पानी पी लिया। इससे क्या है कि अंदर की जो गर्मी है वो ठीक रहती है। और पैरों की आप मालिश कीजिए। गीली पट्टी आपने गर्मियों में 1 घंटा गीली पट्टी अवश्य बांधनी है। कैसे बांधनी है? आपने गीली पट्टी की, मलमल की चुन्नियां मैंने तो बना के रखी हुई है, वो गीली पट्टी लपेटी, उसके ऊपर सूखा तौलिया लपेटा और बैठ गया। तो गीली पट्टी लपेटने से आंख पर भी गीली पट्टी लपेटनी है। किसी ने लिखा है मुझे कि मुझे आंखों में खुजली का इलाज बता दो, मेरी आंखों में खुजली रहती है, मेरी आंखों में गर्मी रहती है। और किसी ने तो ये भी लिख दिया कि आंखों में पानी आता है। तो सुदर्शन अर्क नाम की एक दवाई आती है, सुदर्शन अर्क, सुदर्शन अर्क नाम की दवाई आती है। वो कालेरा कंपनी की, अजमेर की, 15 रुपए की शीशी है। मैं आपको एड्रेस दे सकती हूँ, शायद वो करोड़ बाग से कहीं मिल सकती है। कालेरा कंपनी की सुदर्शन अर्क की शीशी। वो सुदर्शन जो पत्ते हैं उनका उन्होंने सत निकाल रखा है। वो इतना कामगर है, रतौंधी तक नहीं होने देता। तो पानी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपनी आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारिए। तो यानी कहने का मतलब है हाइड्रोथेरेपी इस मौसम में जरूरी है। चने का सूप, काले चने का सूप, काले चने का पानी इस मौसम में जो पी लेता है
इस मौसम में आपको मालूम है बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। पूरा सर्दियों में तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, लेकिन गर्मियों में आयरन की कमी हो जाती है, जिसके कारण थकान, सर दर्द, बाल झड़ना इत्यादि प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस मौसम में काले चने का पानी बहुत कामगर है, काले चने का पानी अत्यंत पीना चाहिए। बेल का शरबत, बेल का सूप अवश्य सेवन करना चाहिए। पतंजलि का धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने बहुत सुंदर बेल का शरबत बनाया है। दिन में 2-3 बार बेल का शरबत पी लेना चाहिए। मुरब्बा कैंडी है आंवला बेल की, उसे ले लेना चाहिए। तो अंगूर का जूस इस समय अवश्य पीना चाहिए। आपने 15-20-25 अंगूर डाले, आधा कप गर्म थोड़ा सा पानी डाला, वैसे पानी नहीं डालना चाहिए, खूब सारे अंगूर डाले, मैंने सुबह ही बनाया है पिंक कलर के अंगूरों का जूस। जो आधा कप जूस भी पी लेगा तो सारे शरीर के अंदर पूरे के पूरे गर्मियों के जो मिनरल्स हमको चाहिए वो गुलाबी अंगूर के जूस में मिल जाएंगे, तरबूज के जूस में मिल जाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए हाइड्रोथेरेपी कीजिए। हाइड्रोथेरेपी का मतलब है पानी, जो ज्यादा पानी पिएगा, केवल पानी नहीं, अंगूर का पानी, तरबूज का पानी, खरबूज का पानी, टिंडे का पानी, घी का पानी। मीन टिंडे का पानी कैसे? टिंडे का सूप। घी का पानी कैसे? घी का सूप। तो इस बहाने पिया जाएगा। अभी टमाटर का सूप मेरा अभी भी रखा है, मैंने रात को टमाटर का सूप पिया। टमाटर की शक्ल आपने देखी है, उसको आप काट के देखिए, उसमें हार्ट जैसा मिलती है, 4 चैम्बर मिलते हैं टमाटर के, बीच में लाइन डली होती है टमाटर की। उसी तरह से अगर टमाटर जो पानी पीता है, टमाटर का पानी पीता है, ना उसको खुजली होती है, ना उसको गर्मी लगती है, और ना ही उसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। सर्दियों में गर्मियों में टमाटर के सूप को खत्म नहीं करना चाहिए, प्याज के सूप को खत्म नहीं करना चाहिए। प्याज जो है वो हमारे लू को खत्म करती है। लोग कहते हैं ना छील के जेब में डाल दो तो लू नहीं लगती है, और जब सिर्फ केवल मात्र जेब में डाल दो लू नहीं लगती, तो पीने से कितना फायदा होगा। आप एक प्याज काटिए, 1 कप पानी डालिए, उबल जाए, प्याज भी खा जाओ और पानी भी पी जाओ, इतना टेस्टी होता है। अगर आप छान के किसी को पिलाओ ना, तो लोग कहेंगे ये कौन सा डिश है। रोटी से पहले यदि आप प्याज का पानी पी लोगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। यानी हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है। ये बात हमें गर्मी में पता चलती है, सर्दियों में पता नहीं चलती। इसलिए हाइड्रोथेरेपी, कटी स्नान, पानी के अंदर थोड़ी देर बैठो, पानी के अंदर बैठ के गायत्री मंत्र जप करते रहो, नहा के तौलिए से मत पहुंचो, मुंह को तौलिए से मत पहुंचो, पानी डाला अपने आप उसको पंखे के नीचे आ जाओ, पानी जो है स्किन की पी लेगी, इससे चेहरे पर मुहासे नहीं होंगे, टैन नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, और क्यों जितनी भी हाइड्रोथेरेपी है वो बहुत कामगर है, किसी हर दवाई से बचाती है। जैसे आपने खीरा काटा, कद्दूकस किया, उसका रस निकाला, उसकी क्यूब फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ी सी क्यूब बन जाएगी। अब उस क्यूब को आपने सीधा फेस पे नहीं लगाना है, उसमें क्योंकि बर्फ के अंदर बहुत सारे एसिड्स हैं, चेहरा आपका मुरझा जाएगा। आपने उसको रुमाल में डाला खीरे के जूस को और फ्रिज वाले क्यूब को, और अपने चेहरे पे लगा दिया, अपनी आंखों पे लगा दिया, आप देखेंगे आपका चेहरा जमा हो गया। Hydrotherapy is a must in summer season. Without hydrotherapy, you can't save in summer. आप अपने आप को नहीं बचा सकते, इसलिए मैंने आज आपको हाइड्रोथेरेपी का नाम बताया। आपने घिया कद्दूकस किया, उसको थोड़ा सा फ्रिज में रखा, जब आपको वापस आ गया तो आप चेहरे पे लगा लो, हाथों पे लगा लो, जहां आपको खुजली हो रही है वहां लगा लो। एलोवेरा का जस्ट फ्रिज में रखा, उसको रुमाल में डाला, खाली नहीं लगाना है, सीधा नहीं लगाना है उसको, आंखों पे लगाया, जिनकी आंखों में खुजली है याद रख लेना, ये खीरे का क्यूब, ये एलोवेरा का क्यूब, ये टिंडे का क्यूब, ये तोरी का क्यूब हमारे शरीर को खुजली, जिनको खुजली है वो उसको फ्रिज में रख दें, और उससे उसकी मालिश करें। एलोवेरा ठंडी, नीम और ये सब चीजें ठंडी ठंडी कटोरे में भर के रखो, इसकी मालिश करने से खुजली ठीक हो जाती है। वेरिकोस भी ठीक हो, अभी वेरिकोस का प्रश्न भी है, वेरिकोस भी काफी फायदेमंद होती है। तो हाइड्रोथेरेपी हम खत्म ना करें। और चुकंदर का जूस, गाजर का जूस, बीट ग्रास, ये सब चीजों का सेवन हमको करना चाहिए। एक बात मैं और बता देती हूँ कि एक पाउडर बना के रख लो घर की, मल्टीपर्पज पाउडर, 8 चीजें हैं उसमें, ध्यान रख लेना, सर्दी गर्मी वो सब खा सकते हैं। 8 चीजें हैं। हम सारे घर में बहुत सारी डिश बनाते रहते हैं, हलवा भी इस समय आज के दिन हलवा बहुत बनता है। हलवे के कितने फायदे हैं, मेरा समय देखो कंप्लीट होने को है, लेकिन मैंने कविता भी जरूर बोलनी है। तो मेरे कहने का मतलब है हलवे के बहुत फायदे हैं। हलवा बनाने का तरीका बताती हूँ। हलवा हम लोग पहले सूजी भूनते हैं, नहीं भूननी, सूजी भून के गैस, एसिडिटी, हलवा हो गया हल हल, हलवा का मतलब है हलवा देता है अंदर। हमने उसको इतना भून दिया तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। आप आधा, आपने 1 कप सूजी ली, उसको 2-2.5 कप में दूध में डाल के रख दो, आधा घंटा 1 घंटा दूध में डला रहे, वो सूजी दूध के अंदर दूध वाली हो जाएगी। अब आप इधर से चाशनी, थोड़ी सी चीनी की चाशनी बनाइए, आप चाशनी बना दी,
उस जैसे आपने आधा कप चीनी की बनती है, व्हाइट चीनी की बना लो चाशनी, तो वो चाशनी बना ली, उसके अंदर पानी डाल दिया, उसके अंदर दूध, वो सूजी जो थी और दूध जो था वो आप डालिए। अब इसको घुमाइए, अब आपको इसको सुखाना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, ये जो डिश बनेगी, ये जो हलवा बनेगा, गुरुद्वारों के हलवे की तरीका मैंने आपको बताया है, ये जो हलवा बनेगा ये जिंदगी देगा, ये त्योहारों में खुशी लाएगा। दूसरा हलवा तो भारी होता है, वो सूख के कहाँ पहुंचता है पता नहीं, ये सूखेगा नहीं, इसके अंदर दूध है, ये खीर है, ये उत्सव है, ये प्याला छलकेगा खुशियों का। हलवा बनाने का तरीका ऐसे होना चाहिए कि दूध में आप सूजी भिगो के रखो, उसका चाशनी बना लो पानी की, उसमें चीनी घोल लो, और चीनी घुल जाए आपके 1 गिलास पानी में, वो दूध डाल दो। अब उसको सिम पे थोड़ा थोड़ा घुमाते रहो, वो सूख जाएगा और सुंदर सा सूजी व्हाइट सुंदर हलवा निकल के आएगा। ये हमारे शरीर को ताकत देगा। अब मैं आपको बताती हूँ 8 चीजें जिनका आपने अपने घर में पाउडर बना के रख लीजिए, मल्टीपर्पज, कुछ भी समस्या हो, बुखार हो, दर्द हो, खांसी हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, ये बहुत कामगर है। कब्जी है, रात को सोते समय आधा चम्मच इसको खा लीजिए। एसिडिटी है तो दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आधा चम्मच इसे कोसे पानी से खा लीजिए, तो देखना कितना फायदा होगा। 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच अजवाइन, 5 चम्मच आंवला पाउडर, ये 3 चीजें हो गई, और आधा चम्मच काली मिर्च, और 1 चम्मच, आधा चम्मच हींग पाउडर, हींग पाउडर, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच अजवाइन, 5 चम्मच आंवला पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच हींग पाउडर, 1.5 चम्मच सौंठ पाउडर, और आधा चम्मच काला नमक, और आधा चम्मच मीठा सोडा। ये हर मर्ज की दवा है, खांसी हो, नजला हो, जुकाम हो, कमजोरी फील हो, आजकल आज बच्चे लो बड़ा फील करते हैं, उठा नहीं जा एक रहा, बार और दर्द बोलिए हो। सुष्मा जी, एक बार प्लीज और बोलिएगा। हाँ जी, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच अजवाइन, उसके बाद आधा चम्मच काली मिर्च, और ऐसा कर सकते हैं, और आधा चम्मच लौंग भी डाल दीजिए। ये 4-5 चीजें मिक्सी में जरा पीसी देर से हैं, इनको हल्का सा गर्म कर लो, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, लौंग को गर्म कर लो हल्का सा, और हल्का सा गर्म करके उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लो इन चीजों को। इसके अंदर आंवला पाउडर बाजार से मिलता है, वो घर में पिसा नहीं जाएगा। हींग पिसी पिसाई मिलती है आपको, और सौंठ पाउडर भी आपको पिसा पिसाया मिलता है, और आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच मीठा सोडा। ये जो अष्टांग चूर्ण कहते हैं इसको, हिंगवाष्टक चूर्ण भी इसको कह देते हैं, कि इसके अंदर आधा चम्मच हींग डाली हमने, बहुत बड़ी चीज होती है, जोड़ों का दर्द हो। हाँ, एक बात मैं आपको और बताती हूँ, एब्सोल्यूट करके एक कैप्सूल है, एब्सोल्यूट गोल्ड, ये मैं रोज खाती हूँ। एब्सोल्यूट गोल्ड से नो पेन एवरीथिंग गेन, ये इसके अंदर सब देसी दवाइयां, तुलसी स्पेलिंग है। बता दीजिए प्लीज। मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ, एब्सोल्यूट गोल्ड, ABSOULT गोल्ड, इम्यून सपोर्ट। आप एक कैप्सूल भी खाएंगे ना, आप दौड़ेंगे। इसके अंदर सब चीज है। इस कई बार ऐसे होता है कि हम नई चीजें बना सकते, तो मैंने तो ये खाती हूँ। देखो 1-2 रह गए इस पत्ते में, और इस पत्ते में कितने रह गए, इस पत्ते में भी 1 रह ये गया, लौंग देखिए। और सोडा ये कितना डालना है? है जी, लौंग और सोडा कितना आधा डाल? चम्मच सोडा, आधा चम्मच मीठा सोडा। ये 3। कौन सी कंपनी हाँ के जी, हैं डॉक्टर साहब? कैप्सूल क्या कौन कह सी रहे हैं? कंपनी के हैं? अच्छा, ये कम बस एब्सोल्यूट गोल्ड से मिल जाती है, एक ही कंपनी ने बनाई है, ऑर्डर से आती है। आपको केमिस्ट को टाइम देना पड़ेगा, केमिस्ट आपको मुश्किल से ढूंढ के लाके देगा। एब्सोल्यूट गोल्ड मस्ट 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 यू शुड टेक, ठीक है, बहुत बहुत ताकत वाली है। इससे हर चीज की आप भूल जाओगे कि आप बीमार हो। दोनों टाइम। हाँ जी, अब हम आते हैं अपनी कविता पर। 3 हो चुके हैं। उमंग भरे पलों का, उमंग भरे पलों का, मानसिक दुख हरण का, आनंद का, उत्साह का, सुख दुख के मिलन का नाम है उत्सव। देखो मैंने कितने सारे प्याले में, अपने प्याले में क्या क्या चीजें भर दी। उमंग भरे पलों का, आनंद का, मानसिक दुख हरण का, उत्साह का, सुख दुख के मिलन का नाम है उत्सव। गम भुलाकर खुश रहने का, गलतियां माफ कर दिल से उसे फिर अपनाने का। होली सो होली, सब गले मिलो, गलतियां माफ कर फिर से दिल गले अपनाने का। गन्ने की गांठ के समान संस्कृति को संभाल कर रखने का। आपको मालूम है, पर्व पर्व भी कहते हैं इसको, पर्व गन्ने की गांठ को कहते हैं। जैसे एक रस इकट्ठा हुआ, गन्ने की गांठ, गन्ने की गांठ के समान, यानी हम एक पर्व मनाते हैं, फिर बोर होने लगते हैं, तो फिर दूसरा पर्व आ जाता है। ये गांठ है जो हमें हमारी अपनी जो बुराइयां हैं उनको हम समेट के रखते हैं, वो
त्योहार आके उसको खत्म कर देते हैं। गन्ने की गांठ के समान संस्कृति को, बुराइयों को संभाल कर रखने का, नहीं निकालने का, रखने का नाम है उत्सव। बुराइयों के त्याग का, सकारात्मकता के साथ का, अहंकार के समापन का नाम है उत्सव। महान आत्माओं को स्मरण करने का, उन जैसा आचरण रख खुद को संतुलित करने का, स्थिरता का नाम है उत्सव। वैदिक योग यज्ञ की तरंगों का, धारणा ध्यान की सफलता का, योगा चित्त वृत्ति निरोधा का नाम है उत्सव। सुंदरता, शालीनता, स्थिरता, संयम से उत्तम स्वास्थ्य पाने का नाम है उत्सव, नाम है उत्सव। तो उत्सव हमें मानसिकता, सुंदर मानसिकता देते हैं, सुख देते हैं, सुकून देते हैं। तो आज के विषय को हमने सबने ध्यान से सुना, और मुझे लगता है जो हम बातें सुनते हैं उनका असर तो होता ही है, और हम सब अपने ईश्वरीय ध्यान को प्राप्त करें और अपने त्योहारों को अच्छे से मनाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदर्श मेहता जी का विशेषता धन्यवाद। विजय रानी शर्मा जी भी, अभी आपने बहुत सुंदर अपना उत्सव मनाया, वार्षिक उत्सव, आपने हमें भी बुलाया था, किसी कारणवश हम आ नहीं पाए। बहुत बहुत आभार।